नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं इन दिनों शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। माँ दुर्गा के इस 9 दिवसीय अनुष्ठान में हम शक्ति संचय, शक्ति आराधना और आत्ममंथन के अद्भुत दौर से गुजरते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि हम माँ के इन 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना क्यों करते हैं? क्यों यह श्रृंखला शैलपुत्री से प्रारंभ होकर सिद्धिदात्री तक जाती है? क्यों यह नाम आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं किए जा सकते? दरअसल माँ दुर्गा के इन 9 रूपों में सफलता का एक रहस्य छुपा हुआ है। तो आइए जानते हैं सफलता की यह कला नौ दुर्गा से प्रेरणा लेकर। जय माता दी। दोस्तों, मैं देवेश कुमार माथुर आज ये संदेश माता के 9 क्या हो सकते हैं युवा पीढ़ी के लिए, उन्हें लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। माँ का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री, जो धैर्य, स्थिरता और पर्वत जैसी अडिगता का प्रतीक है। युवा जब अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर हो जाते हैं, जब लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाते हैं, तो वह सफलता के पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। माँ का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी, अनुशासन और तप का परिचायक है। सफलता तभी मिलती है जबकि हम उस लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाएं, उस लक्ष्य की तैयारी करें। यहाँ हमें कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है, हमें साधना करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर हम सफलता के पथ पर आगे बढ़ते हैं। माँ का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा हमें साहस और निडरता सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जब हम लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ते हैं तो चुनौतियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती है कि डर को हराना ही असली जीत है। इसलिए आने वाली हर चुनौती को, आने वाली हर असफलता को साहस के साथ स्वीकार कीजिए। माँ का चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा सकारात्मक सोच और सृजन को बतलाता है। साहस तभी फलता है जब आपके पास सकारात्मक सोच हो। आपकी मुस्कुराहट और आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपको लक्ष्य की ओर नज़दीक लेकर जाती है। युवा वही है जो निराशा में भी उम्मीद की किरण ढूंढ लेता है। माँ का पांचवा स्वरूप स्कंद माता, करुणा और जिम्मेदारी का परिचायक है। लक्ष्य पथ पर हमें कभी भी कठोर या क्रूर नहीं हो जाना चाहिए। हमें प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखना चाहिए। अपना परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति हमें जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है। याद रखिएगा, अकेले लक्ष्य प्राप्त करना आनंददायक नहीं है। जब उस सफलता में आपके संगी साथी, आपका परिवार, आपका समाज साथ हो तो सफलता का आनंद दुगना हो जाता है। माँ का छठा स्वरूप कात्यायनी, न्याय और दृढ़ता का प्रतीक है। जब हम सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो हमें तमाम प्रलोभन, लालच मिलते हैं, हम पे दबाव डाला जाता है, अपने सिद्धांतों से समझौता करने को कहा जाता है। लेकिन कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत कीजिए, भले ही दुनिया आपके विरुद्ध क्यों ना खड़ी हो। माँ का सातवां स्वरूप कालरात्रि है, जो भय और असफलता पर विजय दिखाता है। जब हम असफल होते हैं तो याद रखिएगा, वो हमें सफलता की एक पायदान और नज़दीक रह जाता है। इसलिए हर असफलता, हर डर का सामना मजबूती से करो, क्योंकि ये तुम्हें सफल होना सिखाएगी। माँ का आठवां स्वरूप महागौरी, जो शुद्धता और संतुलन का प्रतीक है। महागौरी हमें सिखाती है कि सादगी और पवित्रता ही चरित्र का असली आभूषण है। जब आप सफल हो जाएं तो आपको विनम्र होना आवश्यक है। विनम्रता महानता की ओर ले जाती है। इससे उद्देश्य प्राप्ति और सुगम हो जाती है। माँ का नवा और अंतिम स्वरूप सिद्धिदात्री हमें पूर्णता और आत्मपता का परिचायक है। यह हमें आत्मबोध की भावना उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा, दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन सबसे दुष्कर कार्य है अपने मन पर विजय प्राप्त करना, अपनी लालसाओं पे, अपनी आकांक्षाओं पे विजय प्राप्त करना। तो युवाओं, धैर्य से शुरुआत करो, अनुशासन से आगे बढ़िए, साहस से चुनौतियों को हराओ, सकारात्मकता से ऊर्जा लो, करुणा से समाज को जोड़ो, न्याय पर अडिग रहो, असफलता से मत डरो, शुद्धता से जीवन सजाओ और आत्मबोध से असली सफलता पाओ। तो माँ का ये 9 रूप हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हम सफलता के पथ पर किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। माँ के ये 9 रूप सिर्फ आराधना के प्रतीक नहीं, बल्कि सफलता का एक रोड मैप है। तो आइए शुरू करते हैं माँ के इस संदेश पे चलना। जय माता दी। राधे राधे।